क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या कहता है, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चीज ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि व्हेन लाइट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कभी लाइट जाएगी तो वो क्या करेगी, कुछ एंगल से क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। क्या करेगी, कुछ एंगल से बेंड हो जाएगी। कब बेंड होगी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। क्लियर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम मतलब हवा से पानी के अंदर जा रही है, हवा से कांच ग्लास के अंदर जा रही है, हवा से प्रिज्म के अंदर जा रही है। तो एक तो लाइट आपने जैसे ही टॉर्च से जलाई तो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी, लेकिन जैसे ही बीच में आपने अगर प्रिज्म ले आए तो प्रिज्म से थोड़ी सी मुड़ जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो वो जो बेंड होता है दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड एक आएगा दैट इज क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। मान लो एक बेस, मान लो ऊपर ये हाथ मान लिया, उसके ऊपर की तरफ आपको मान लो पानी है, नीचे एयर है। अब लाइट मैंने यहाँ पर डाली तो लाइट वैसे एकदम स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो कुछ एंगल से बनाकर निकल जाएगी। स्क्रीन पर आपको सारी चीजें नजर आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट मैंने यहाँ पर पास करी, मान लो कुछ एंगल से बेंड कर गई, लेकिन ध्यान रखना क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो कह रहा कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, क्या कह रहा है डेफिनेशन देखो स्क्रीन पर, द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। मान लो जैसे ही मैंने इस पर लाइट डाली, ध्यान से देखना, जैसे ही लाइट डाली तो ऐसे पास होकर निकलेगी, कुछ एंगल बनाएगी। ये मान लो दिस वन इज नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी 30, 40, 45, लेकिन एक लाइट ऐसा एंगल ऐसा आएगा, जब ऐसे डाली लाइट ऐसे 90 ऐसे घूम जाएगी, तो जो वर्टिकली लाइन है इस पर इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जिस एंगल पर 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन वाला, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ रहे हैं, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जो इंसिडेंस एंगल होगा उसी को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। अब इसका यूज कहां आता है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि लाइट मस्ट पासेज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर होता है दैट इज सघन, ठीक है, और रेयर होता है दैट इज विरल माध्यम। क्लियर है। सघन मतलब जिसमें मास ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी और स्टोन पत्थर को कंपेयर करूं तो वहां पर स्टोन होगा दैट इज डेंसर मीडियम और पानी होगा दैट इज रेयर मीडियम। अगर मैं हवा और पानी को कंपेयर करूं तो जो पानी होगा वो डेंस होगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, और जो हवा होगी दैट इज रेयर मीडियम होगी। और दोनों में कंपैरिजन करें तो स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम। समझ लो ना यार, नॉर्मली लाइट डाल रहे हो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, आपको आर पार दिख जाएगी, क्लियरली दिखेगी, लेकिन बीच में अगर मैं पानी से पास करवाता हूं तो वो लाइट की स्पीड कम पड़ जाएगी। समझ रहे हो, इतनी क्लियर नहीं आएगी। फिर एक पेपर रख दिया, पेपर से पास करो तो भी वो लाइट की स्पीड इतनी नहीं आएगी जितनी वो एयर में पास करेगी। तो आपको क्रिटिकल एंगल तो पता चल गया होगा। अब ठीक है, डायग्राम में फिर से देखो, फर्स्ट वाला फिगर, 3 फिगर दे रखे। तो फर्स्ट वाले फिगर में देखो लाइट जा रही है कि एंगल से मुड़ी हुई है। θ1 से लाइट इंसिडेंट करवा रही है, फर्स्ट फिगर देखो, और θ2 से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन सेकंड में देखो, जैसे ही θ1 से लाइट जा रही है ऐसे बेंड हो गई, ऐसे जाके एकदम बेंड हो गई, और वर्टिकली जो लाइन है उस पर 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। θ2 90 डिग्री सेकंड वाले डायग्राम में बता रखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो 90 डिग्री का जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। अब ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल से अगर मैं ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल मान लो किसी चीज़ का 24 डिग्री आ गया, तो जैसे ही 24 डिग्री से ज़्यादा अगर मैं 25 डिग्री का एंगल बनाकर लाइट गिराता हूँ तो वो मीडियम में बाहर ना जाके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज इन केस ऑफ डायमंड। हीरे में क्या होता है, लगभग 23 टू 24 डिग्री का क्रिटिकल एंगल होता है। तो जब 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर अगर लाइट इंसिडेंट करूंगा इस पर, तो लाइट अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करती जाएगी। दैट इज फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उस चीज़ के लिए हमें क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। स्नेल्स लॉ वगैरह से आप क्रिटिकल एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।